शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के परिमाण बताएं। वायुदेव बोले, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग की आयु 400,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग 30,000 वर्ष का होता है, इसमें 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्यांश का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्यांश तथा संध्यांश होते हैं। एक संध्यांश 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग के 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्प का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1,000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है। परंतु परमेश्वर की ना तो कोई रात होती है और ना कोई दिन होता है। हर हर महादेव।